ये लड़की जैसे ही सोई तो तभी इसके पास एक भयानक दिखने वाला राक्षस आ गया और इसके इरादे बिल्कुल भी सही नहीं लगते। ये देख लड़की जोर से चिल्लाती है। इसकी चीख सुनकर इसकी बड़ी बहन वहाँ पहुँचती है, लेकिन तभी वो राक्षस बंदूक निकालकर उसके बच्चे की तरफ कर देता है, जिसे देखकर लड़की एकदम से रुक जाती है। अब वो राक्षस धीरे धीरे लड़की की तरफ बढ़ता है और उसे डराकर पूरी तरह काबू में करने की कोशिश करता है। लड़की ये सब चुपचाप सहती रहती है, क्योंकि अगर उसने जरा सी भी गलती की तो उसके बच्चे की जान जा सकती है। असल में ये फैमिली एक सुनसान रेगिस्तान में फंसी हुई होती है, जहाँ दूर दूर तक इनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। अब सवाल ये है, क्या ये फैमिली इन दरिंदों से बच पाएगी और आखिर इनके साथ आगे क्या होने वाला है? ये सब जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कहानी की शुरुआत में हम खुले और बंजर रेगिस्तान को देखते हैं, जहाँ पर कुछ रिसर्चर अपनी टीम के साथ अपने यंत्रों की मदद से खोजबीन कर रहे हैं। तभी एक रिसर्चर के पास खून से सना हुआ एक आदमी गिड़गिड़ाते हुए आकर इससे मदद मांगने लगा। इससे पहले कि आदमी कुछ समझ पाता, अचानक पीछे से कोई तेज रफ्तार में अपने कुल्हाड़ी जैसे हथियार से सीधा इसके सर पर अटैक करता है। ये देख बाकी रिसर्चर दंग रह गए, लेकिन इस अनजान दुश्मन ने बिना वक्त गवाए कुछ ही सेकंड में सभी को मौत के घाट उतार दिया और सभी को एक साथ बांधकर अपने साथ ले गया। इसके बाद हम इसी रेगिस्तान में टॉम नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो यहाँ पर एक पेट्रोल पंप का मालिक है। अचानक इसे बाहर से आवाज आई, मानो जैसे कोई यहाँ पर मौजूद हो। इसलिए टॉम ने अपनी शॉटगन को हाथ में लिया और देखने को बाहर आ गया। टॉम रूबी नाम को लेते हुए किसी को ढूंढने लगता है, लेकिन इसे यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिलता। टॉम गुस्सा होकर बोला, मेरे पास अब कुछ नहीं है, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहते हुए टॉम डरते हुए वापस अंदर जाने लगा, लेकिन तभी इसकी नजर दरवाजे पर पड़े एक काले बैग पर पड़ी। ये बात थोड़ी अजीब है कि जब टॉम बाहर आया था तो उस वक्त ये बैग यहाँ पर नहीं था। खैर, टॉम ने बैग को उठाया और अंदर जाने लगा, लेकिन हम देखते हैं कि किसी ने इसके ऊपर नजर रखी हुई है, लेकिन वो कौन है ये अभी हमें भी नहीं पता। टॉम ने अंदर आते ही सबसे पहले बैग को खोला। टॉम को इसमें कुछ ज्वेलरी और छोटा मोटा सामान मिलता है। साथ ही इसे इसी बैग के अंदर एक और छोटा सा बॉक्स मिला। टॉम ने जैसे ही इस बॉक्स को खोला तो पाया कि इसके अंदर किसी का एक कटा हुआ कान है। तभी इसे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई है। टॉम ने जल्दी से पीछे की तरफ देखा, लेकिन वो अभी इसके सामने नहीं आना चाहता। तभी अचानक से टॉम को फिर से एहसास हुआ कि बाहर कोई है। टॉम फिर से देखने बाहर आता है और इस बार कुछ लोगों को पाता है। असल में यह एक फैमिली है जो यहाँ पर ऑयल डलवाने के लिए रुकती है। इसमें से इस आदमी का नाम जॉन और इसकी पत्नी एथिल है, और इनके बच्चे, जिसमें से इसकी सबसे बड़ी लड़की लिन और उसका हस्बैंड डग और इनकी एक मासूम सी बच्ची है। इसके अलावा 2 बच्चे, जिनमें से लड़की का नाम ब्रांडा और लड़के का बॉबी। ओनेल डलवाने के बाद ये लोग अपने आगे के सफर पर जाने लगते हैं, लेकिन तभी टॉम जॉन के पास आकर बोलता है कि अगर तुम मेन रोड से ना जाकर इस कच्चे रास्ते से जाएंगे तो तुम्हारे करीब 2 घंटे बच सकते हैं। जॉन भी बिना सोचे समझे कच्चे रास्ते से जाने को तैयार हो गया, और यही कच्चा रास्ता इनके लिए सबसे बड़ी गलती साबित होगी, क्योंकि इस रास्ते पर रहते हैं कुछ ऐसे लोग जो ना तो इंसान हैं और ना ही जानवर। अब जैसे ही ये लोग कुछ दूर पहुंचते हैं तो तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर नुकीले कांटे से बनी एक बेल मौजूद है। गाड़ी का टायर जैसे ही इसके ऊपर चढ़ा तो गाड़ी के टायर फट गए, जिसके चलते गाड़ी कंट्रोल से बाहर हो गई। जॉन ने गाड़ी को सही दिशा में लेने की काफी कोशिश की, लेकिन अब हालत बिगड़ चुके होते हैं, जिसके चलते गाड़ी एक छोटी चट्टान से टकराती है। टकराने की वजह से गाड़ी भी काफी हद तक टूट गई। सभी लोग गाड़ी से बाहर निकले और अपने आसपास देखने लगे, लेकिन यहाँ पर दूर दूर तक कोई भी नहीं था। साथ ही इन्हें लगता है कि गाड़ी के टायर शायद तेज गर्मी से गर्म होकर फटे हैं। इसी दौरान इनका एक पालतू कुत्ता भी यहाँ से भागने लगता है। बॉबी ने बिना ये सोचे समझे कि यहाँ पर कोई खतरा है और कुत्ते का पीछा करने लगा। ये लोग अब परेशान हो चुके हैं, साथ ही यहाँ पर नेटवर्क भी नहीं, जिससे कि अब ये बाहर से मदद भी नहीं मंगवा सकते। इसलिए डग और जॉन दोनों फैसला करते हैं कि हम दोनों पैदल जाकर देखते हैं, हो सकता है हमें कोई मदद का जरिया मिल जाए। एक तरफ हम बॉबी को देखते हैं जो अपने कुत्ते को लेकर वापस आ रहा होता है, लेकिन तभी एक ऊंची चट्टान पर हम किसी को देखते हैं जो चोरी छिपे बॉबी पर नजर रख रहा है। कुछ वक्त के बाद बॉबी कुत्ते को लेकर अपनी फैमिली के पास आ गया। बॉबी को आए हुए कुछ ही पल हुए थे कि तभी इसका दूसरा कुत्ता भाग गया, इसलिए बॉबी पहली बार की तरह इस बार भी अपने कुत्ते को लेने इसके पीछे जाता है। साथ ही इसकी बहन ब्रांडा ने भी अपने भाई के साथ जाने का फैसला किया। कुत्ते का पीछा करते हुए बॉबी अपनी बाकी फैमिली से काफी दूर आ गया, और पहले की तरह इस बार भी इसके आसपास कोई है जो शायद एक सही मौके की तलाश में है। कुछ वक्त के बाद बॉबी को सामने खून देखने को मिला। ये देख बॉबी चौकन्ना हो गया और नजर को तेज करते हुए आगे जाने लगता है। कुछ ही दूरी पर बॉबी अपने कुत्ते को पाता है, जिसे किसी ने बुरी तरह से चीर कर मारा हुआ है। यह देख बॉबी की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई। इसे पता चल गया कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो काफी खतरनाक है। बॉबी ने बिना वक्त गवाए वापस अपनी फैमिली के पास जाने का निर्णय किया, लेकिन जैसे ही वो भागता है तो तभी अचानक इसका पैर फिसल जाता है और एक ऊंची जगह से सीधा नीचे जाकर गिरता है। इतनी ऊंचाई से गिरने की वजह से बॉबी बेहोश हो गया। तभी इसके पास एक अजीब दिखने वाली लड़की आती है जिसका नाम रूबी है। ये वही रूबी है जिसे पेट्रोल पंप का मालिक टॉम पुकार रहा था। यहीं ऊपर की तरफ हम एक इंसान जैसे दिखने वाले एक दरिंदे को देखते हैं जो कुत्ते के मांस को खा रहा था।
यानी इसी ने बॉबी के कुत्ते को मारा है। यहीं पर रूबी, जो कि उन्हीं की प्रजाति में से एक है, लेकिन ये इनकी तरह बेरहम नहीं है। ये एक अच्छे दिल की लड़की है जो कि यहाँ पर बॉबी की मदद करने आई है। एक तरफ हम डग को देखते हैं जो रास्ता तलाश करते हुए काफी दूर आ गया है। यहाँ पर इसे कुछ अजीब देखने को मिलता है। डग बिना वक्त गवाए नीचे की तरफ जाता है और यहाँ पर काफी सारी गाड़ियों को देखता है, लेकिन अजीब बात यह है कि इनमें से कोई भी गाड़ी चलने के लायक नहीं है। डग ने अपने आसपास नजर दौड़ाई, लेकिन गाड़ियों के अलावा यहाँ पर कोई भी इंसान या दरिंदा देखने को नहीं मिला। एक तरफ हम जॉन को देखते हैं जो रास्ता पता करने के लिए वापस इसी पंप में आता है। लंबा रास्ता होने की वजह से काफी देर हो गई, जिसके चलते अब रात हो चुकी है। जॉन ने टॉम को आवाज लगाई, लेकिन टॉम यहाँ पर नहीं होता। जॉन धीमे कदमों के साथ अंदर जाने लगता है और बार बार टॉम को आवाज लगाता है, लेकिन फिर भी इसे टॉम कहीं भी दिखाई नहीं देता। जॉन टॉम को तलाश करते हुए उसी बैग के पास पहुंच गया और इसे चेक करने लगा। जॉन ने जैसे ही इसके अंदर एक कटा हुआ कान को देखा तो समझ गया कि यहाँ पर खतरा मौजूद है, इसलिए जल्दी से अपनी गन को निकालता है और चारों तरफ देखने लगता है। मगर काफी छानबीन करने के बाद भी इसे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ा, इसलिए चारों तरफ देखते हुए यहाँ पर मौजूद एक गाड़ी में जाकर बैठ जाता है। लेकिन तभी इसे टॉम की पास में से आवाज आती है। आवाज को सुनते ही जॉन गाड़ी से बाहर आया और आवाज का पीछा करते हुए जाने लगा तो पाता है कि टॉम एक छोटे से बॉक्स में नशे की हालत में बैठा हुआ है। साथ ही इसने अपने हाथ में एक शॉटगन को लिया हुआ है। गन को देखकर जॉन टॉम से गन को नीचे करने को कहता है, लेकिन टॉम जॉन की बात को नहीं मानता। टॉम नशे की हालत में था और ऐसा लग रहा है जैसे किसी चीज से काफी ज्यादा डरा हुआ है। टॉम ने अपने कांपते हुए हाथों से गन को ऊपर किया और अपने आप को शूट कर दिया। टॉम के मरते ही जॉन डरते हुए गाड़ी में जाकर बैठा, लेकिन इससे पहले कि गाड़ी को स्टार्ट कर पाता है तभी सामने शीशे में देखा कि मेरे पीछे कोई बैठा है। जॉन पीछे देखने ही वाला था, मगर पीछे बैठे उस आदमी ने जॉन के सिर को पकड़ा और बार बार शीशे में मारने लगा, जिससे जॉन कुछ ही वक्त में बेहोश हो गया। जिसके बाद ये दरिंदा जॉन को घसीटते हुए अपने साथ ले गया। एक तरफ हम बॉबी को देखते हैं जो कि अभी तक यहीं पर बेहोश पड़ा हुआ है। रूबी इसके पास में मौजूद है जो शायद इसके होश में आने का इंतजार कर रही है। इसी दौरान बॉबी को ढूंढते हुए ब्रांडा भी आती है। इससे पहले कि ब्रांडा पूरी तरह से बॉबी के पास आती, उससे पहले ही रूबी यहाँ से भाग जाती है, लेकिन बॉबी ने उस दरिंदे को देख लिया था। इसके अगले सीन में हम बॉबी को इसकी बाकी फैमिली के साथ देखते हैं। बॉबी ने अभी तक किसी को ये नहीं बताया था कि हमारे एक कुत्ते को किसी ने इतनी बेरहमी से मार दिया है, क्योंकि इसका मानना होता है कि अगर मैंने इनको ये बताया तो ये डर जाएंगे। तभी अचानक से बाहर से कोई इनकी गाड़ी से टकराया, जिससे एक जोर का झटका लगा। ये देख बॉबी को लगा शायद वो लोग अब यहाँ पर आ गए हैं। बॉबी ने अपनी फैमिली से कहा कि कोई भी बाहर मत आना और अकेला ही गन को लेकर धीमे कदमों से नजर को तेज करते हुए चारों तरफ देखने लगा, लेकिन इसे यहाँ पर कोई भी देखने को नहीं मिला। तभी अचानक किसी ने पीछे से बॉबी के कंधे पर हाथ रखा। बॉबी ने बिना देखे बंदूक का निशाना पीछे की तरफ लगाया, लेकिन ये कोई खतरा नहीं है बल्कि इसका जीजा डग है। डग इससे कहता है कि मैं रास्ता तलाश करने को गया, लेकिन मुझे कहीं भी कोई सही रास्ता नहीं मिला, जिसका मतलब साफ है कि टॉम ने जानबूझकर हमें यहाँ पर फंसाया है। बॉबी के अलावा अभी तक किसी को भी उस अनजान खतरे की कोई खबर नहीं थी। एक पल को तो बॉबी इस बारे में डग को बताने को सोचता है, लेकिन फिर रुक जाता है। बॉबी काफी ज्यादा घबराया हुआ है, इसलिए डग से कहता है कि डैड अभी तक वापस क्यों नहीं आए, हमें उसे तलाश करना चाहिए। डग कहता है कि वो अगर 12 बजे से पहले नहीं आए तो हम उसे तलाश करेंगे। अब वक्त के चलते काफी ज्यादा रात हो चुकी है, इसलिए आराम करने के लिए सभी सोने का फैसला करते हैं। डग और इसकी वाइफ बाकी फैमिली से अलग एक कार में आराम करने चले जाते हैं, जबकि बाकी फैमिली दूसरी गाड़ी में मौजूद है। वक्त के चलते सभी सो जाते हैं, लेकिन बॉबी, जिसे पता होता है कि खतरा किसी भी वक्त आ सकता है, इसलिए अपनी फैमिली की हिफाजत करने के लिए अभी तक जगा हुआ है। तभी अचानक इसे बाहर से कुत्ते की भौंकने की आवाज आई। बॉबी बैटरी को लेकर बाहर देखने को जाता है। बॉबी के बाहर आते ही एक दरिंदा इसकी फैमिली के पास आ जाता है और ब्रांडा के पास आकर इसे अजीब निगाहों से घूरते हुए इसके पास आने लगता है। दरिंदे ने जैसे ही ब्रांडा को छुआ तो ब्रांडा की आंखें खुल गईं और चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन इस दरिंदे ने ब्रांडा का मुंह दबा दिया और इसके करीब आने की कोशिश करने लगा। बाहर हम बॉबी को देखते हैं, जिसे बाहर खतरे का महसूस हुआ। ये देख बॉबी जल्दी से अपनी बहन और जीजा के पास पहुंचा। बॉबी को डरा हुआ देखकर दोनों ने इससे इसकी वजह पूछी। अब वैसे भी हालात उम्मीद से बाहर निकल चुके हैं, इसलिए बॉबी ने इन्हें सब कुछ बता दिया कि यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो ना इंसान और ना ही जानवर हैं, लेकिन दिखाई देने में काफी ज्यादा डरावने हैं, और हाँ, उन्होंने हमारे एक कुत्ते को भी मार दिया है। ये सब बातें कर ही रहे थे कि तभी इन्हें कुछ ही दूरी से जॉन की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। चीख को सुनते ही सभी जॉन के पास जाने लगे। यहाँ पर हम एक भयानक नजारा देखते हैं कि उन दरिंदों ने जॉन को एक पेड़ से बांधकर इसे जिंदा ही जला दिया।
दूर खड़ी फैमिली ने आग को बुझाने की पूरी कोशिश की। कुछ वक्त बीत जाने के बाद आग तो शांत हो गई है, लेकिन तब तक जॉन जलकर मर गया था। एक तरफ हम गाड़ी में देखते हैं जहां पर अब एक दरिंदा आ गया था और ब्रांडा के साथ बदतमीजी करने लगा। ब्रांडा जोर से चीखी। बाहर मौजूद लोगों को ब्रांडा की चीख सुनाई दी, इसलिए डग की पत्नी लिन ब्रांडा के पास जाने लगी। लिन जैसे ही अंदर आई तो इसने देखा कि एक दरिंदा ब्रांडा के साथ बदतमीजी कर रहा है। लिन इसे बचाने के लिए आगे की ओर कदम उठाया, लेकिन तभी दरिंदे ने एक बंदूक को निकाला और लिन की बच्ची पर निशाना बना लिया और लिन से कहा कि तुमने कुछ भी किया तो मैं इसे मार दूंगा, जिसके चलते मजबूरन लिन एक जगह थम जाती है। दरिंदे ने अब ब्रांडा को छोड़ा और लिन के पास आकर इसके साथ अत्याचार करने लगा। लिन भी न चाहते हुए ये सब चुपचाप सहन करती है, क्योंकि इसे पता है कि मेरा एक कदम मेरी बच्ची की जान ले लेगा। तभी यहाँ पर इनकी मॉम भी आ जाती है। इनकी मॉम धीमे कदमों के साथ चुपके से एक पैन को उठाकर इसे मारने ही वाली होती है, मगर दरिंदे को पहले से पता होता है, इसलिए इस औरत को शूट कर देता है। बाहर हम डग और बॉबी को देखते हैं, जिन्हें अब गोली चलने की आवाज सुनाई दी, जिससे इनको पता चला कि हमारी फैमिली किसी बड़े खतरे में है। यहीं हम अंदर देखते हैं जहां पर लिन एक नुकीले हथियार को लेकर एक दरिंदे के पैर में मारती है, जिससे दरिंदे को काफी ज्यादा दर्द हुआ। इसलिए दरिंदे ने गुस्से में आकर लिन के ऊपर शूट कर दिया, जिससे कि अब लिन भी मर जाती है। जिसके बाद दोनों दरिंदे ब्रांडा और लिन के बच्चे को लेकर यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन अब बॉबी और डग यहाँ पहुंच गए। इसलिए दरिंदे ब्रांडा को छोड़ते हुए बोला कि हम दोबारा जरूर आएंगे। बॉबी ने गुस्से में आकर अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी, लेकिन एक भी गोली दरिंदों को नहीं लगी। डग ने गाड़ी में अंदर आकर देखा तो इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक ही पल में इसकी सारी खुशियां उजड़ गईं। अपनी पत्नी और मॉम को मरा हुआ देखकर डग रोने लगा, लेकिन तभी इसकी नजर अपनी बेटी के झूले पर पड़ी, जहां पर इसकी बेटी मौजूद नहीं है, यानी वो इसकी बेटी को अपने साथ ले गए। बाहर हम एक दरिंदे को देखते हैं जो एक दूरबीन से इनके ऊपर नजर रखे हुए था, लेकिन तभी पीछे से बॉबी का कुत्ता आकर इस दरिंदे पर अटैक कर देता है। यहाँ हम अंदर देखते हैं जहां पर बॉबी अपनी फैमिली की ऐसी हालत को देखकर अपने आपे से बाहर हो गया है और अकेला ही उन सभी को मारने जाने लगा। लेकिन डग कहता है कि हमें शांति से काम लेना चाहिए, हमें उनके लिए जाल बिछाना होगा। अगर तुम अकेले जाओगे तो वो तुम्हें आसानी से मार सकते हैं। इसी दौरान इन्हें बाहर से किसी की बोलने की आवाज आई। दोनों चुपचाप चारों तरफ देखते हुए बाहर आए तो इन्हें कटा हुआ हाथ मिला, जिसमें एक वॉकी टॉकी मौजूद है। असल में इस हाथ को यहाँ पर इनका कुत्ता लाया है। इस वॉकी टॉकी से दूसरी तरफ से आवाज आ रही होती है, जिसके सहारे डग उनसे बातें करता है और कहता है कि आखिर तुम हमसे क्या चाहते हो। तभी डग को अपनी बेटी की रोने की आवाज आई, यानी अभी तक उन दरिंदों ने डग की बेटी को जिंदा रखा हुआ है। जिस दरिंदे का ये हाथ होता है वो ऊंची चट्टान से इन पर नजर रखते हुए वॉकी टॉकी के सहारे अपने बाकी साथियों को बता रहा था, लेकिन बॉबी के कुत्ते ने इसे मार दिया। इसकी अगली सुबह डग कुत्ते को लेकर अपनी बेटी को ढूंढने निकल पड़ा। यह कुत्ता इसे दूर एक गुफा के अंदर ले आया। डग ने अंदर आने के बाद देखा कि यहाँ पर काफी सारी कब्रें मौजूद हैं, जिससे हमें इस बात का अंदाजा लगता है कि ये कब्रें उन्हीं दरिंदों की होंगी। कुछ वक्त के बाद कुत्ता डग को इस गुफा के एक दूसरे रास्ते से बाहर ले आया। बाहर आते ही डग ने दूर एक छोटे से गांव को देखा, जिसमें छोटे छोटे घर बने हुए हैं। एक तरफ हम इन दोनों भाई बहन को देखते हैं जो अपनी सुरक्षा के लिए चारों तरफ एक ट्रैप लगा रहे हैं, ताकि कोई भी दरिंदा आए और वो इस ट्रैप में फंस जाए। एक तरफ हम डग को देखते हैं जो अब इस गांव में पहुंच चुका है और घरों में अपनी बेटी को तलाश करने लगता है। काफी वक्त तक तलाश करने के बाद डग एक घर में अपनी बेटी को पाता है। डग ने खुश होते हुए अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए, लेकिन तभी एक दरिंदा यहाँ पर आ जाता है। लेकिन अच्छी किस्मत के चलते दरिंदा डग को देख नहीं पाता। डग जल्दी से पास में मौजूद एक कार में जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी इसका कुत्ता हल्की सी आवाज कर देता है। ये सुनकर दरिंदा अपने आसपास देखने लगा, लेकिन इसे कोई भी देखने को नहीं मिला। हम यहाँ पर चारों तरफ काफी सारे पुतलों को देखते हैं जो दिखाई देने में कुछ हद तक एक असली इंसान की तरह लग रहे थे। कुछ वक्त के बाद ये दरिंदा यहाँ से चला गया। इसके जाते ही डग अपनी बेटी को लेने घर के अंदर जाने लगा। घर के अंदर आते ही डग ने एक आदमी को देखा जो चुपचाप टीवी देख रहा है। इसी बात का फायदा उठाकर डग अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने लगा, मगर तभी तेज रफ्तार से ये दरिंदा आया और डग के ऊपर अटैक कर दिया। अगले सीन में हम डग को एक बॉक्स में बंद देखते हैं, जिसके अंदर और भी बॉडी पार्ट्स कटे हुए पड़े हैं। डग ने अपनी पूरी जान लगाकर किसी तरह से इस बॉक्स को खोला और अपनी बेटी को लेने चला, लेकिन वो दरिंदा इसकी बेटी को यहाँ से ले गया है। डग अपनी बेटी को तलाश करते हुए एक दूसरे घर में पहुंचा, जहाँ पर डग ने एक और इसी तरह के दरिंदे को देखा, लेकिन इसकी हालत चलने लायक नहीं थी। इसका सिर काफी भारी था। ये दिखाई देने में अजीब और डरावना लग रहा है। ये दरिंदा अपने प्रजाति के बारे में बताते हुए कहता है कि हमें सिटी से बाहर निकाल दिया गया था, जिसके बाद इंसानों ने न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए हमारे ऊपर काफी सारे न्यूक्लियर अटैक किए, जिसके चलते हम सभी इस तरह के हो गए हैं। यहाँ यानी
यहाँ पर जो भी जन्म लेता है सभी इन्हीं की तरह होते हैं। डग कहता है मुझे मेरी बेटी चाहिए, लेकिन इस पर यह दरिंदा कुछ नहीं कहता है। मगर तभी पीछे से एक और दरिंदा दरवाजे को तोड़ते हुए सीधा डग के ऊपर अटैक करता है। इससे पहले कि डग आगे कुछ समझ पाता, दरिंदा बार बार डग के ऊपर जानलेवा हमला करता है और इसे मार मार कर अधमरा कर देता है। साथ ही यह डग की एक उंगली को अपनी कुल्हाड़ी से काट देता है। डग अपनी जान की भीख मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, जिससे एक पल के लिए दरिंदे का ध्यान भटक गया और इसी पल का फायदा उठाते हुए डग ने एक नुकीले हथियार को उठाया और सीधा दरिंदे की गर्दन में मार दिया। लेकिन तभी तक दरिंदा नहीं मरा, इसलिए डग ने इसी की कुल्हाड़ी ली और सीधा तेज रफ्तार के साथ इसके सिर में मार दी। इसके मरते ही एक दूसरा दरिंदा आने लगा। डग भी जल्दी से इसे मारने के लिए पोजीशन लेकर बैठ गया। जैसे ही दरिंदा आया तो तभी डग ने कुल्हाड़ी से इसके पैर पर अटैक कर दिया, जिससे यह नीचे गिर गया। मौके का फायदा उठाकर डग ने दूसरा अटैक किया, जिससे यह दरिंदा मारा जाता है। तभी हम उस दरिंदे को देखते हैं जो चल नहीं सकता है। इसने वॉकी टॉकी से किसी से डग की बेटी को जान में मारने को कहा, मगर तभी यहाँ पर बॉबी का कुत्ता आता है और इस दरिंदे पर अटैक करके इसे मार देता है। एक तरफ डग अपनी बेटी को हर घर में तलाश कर रहा है, लेकिन इसे पुतलों के अलावा कुछ भी नहीं दिखाई देता। एक तरफ हम एक और दरिंदे को देखते हैं जो यहाँ पर डग की बेटी को लेने आया है, लेकिन इसे यहाँ पर बच्ची नहीं मिलती, क्योंकि इसके कुछ ही देर पहले रूबी छोटी बच्ची को अपने साथ यहाँ से ले गई थी। एक तरफ हम ब्रांडा और बॉबी को देखते हैं। इन्होंने देखा कि कार के अंदर से हमारी मॉम को कोई ले गया, इसलिए बॉबी अपनी मॉम की बॉडी की तलाश करने के लिए थोड़ी दूरी पर गया तो पाता है कि एक दरिंदा इसकी मॉम की बॉडी को खा रहा है। ये देखकर बॉबी डर गया। दरिंदे ने भी बॉबी को देख लिया और बॉबी का पीछा करने लगा। बॉबी भागते हुए वापस अपनी बहन के पास आया। ब्रांडा ने जल्दी से गैस की पाइप को खोल दिया और बॉबी ने दरवाजे के नीचे कुछ तीलियां लगा दी, जिसके बाद दोनों एक पीछे के रास्ते से गाड़ी से बाहर आ गए। दरिंदे ने दोनों भाई बहन को मारने के लिए जैसे ही दरवाजा खोला तो तभी तीलियां जल उठी और गैस की पकड़ से एक तेज धमाका हुआ, जिससे कि ये राक्षस मारा जाता है। एक तरफ हम रूबी को देखते हैं जो छोटी बच्ची को ले जा रही है, मगर तभी इसके सामने जख्मी हालत में डग एक शॉटगन को लेकर आ गया। अब क्योंकि रूबी उन बाकियों जैसी नहीं थी, इसलिए चुपचाप इस बच्ची को डग को देने लगती है। लेकिन तभी ऊपर से एक और दरिंदा आया और सीधा डग के ऊपर अटैक कर दिया। पहले तो दरिंदे ने डग को काफी ज्यादा मारा, लेकिन बाद में डग ने भी इसे अच्छा सबक सिखाया और इसे मार मार कर नीचे गिरा देता है। डग को लगा कि ये अब मर गया है और अपनी बेटी को लेकर यहाँ से जाने को तैयार होता है, लेकिन तभी पीछे से ये एक बार फिर से खड़ा हो गया और बंदूक को उठाकर डग को मारने चला। लेकिन तभी रूबी ने बिना कुछ सोचे इसकी तरफ भाग पड़ी और इसे अपने साथ इस ऊंची चट्टान से नीचे की तरफ ले गई। हम दोनों को नीचे देखते हैं जो अब मरे हुए हैं। इसके बाद डग अपनी बेटी को लेकर बाकी फैमिली के पास आता है। दोनों भाई बहन ने दूर से डग को आते हुए देखा तो इन्हें काफी खुशी हुई। खैर, इसके बाद सभी एक दूसरे के गले मिलते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि एक गलत रास्ते की वजह से इन्होंने अपनी फैमिली से कुछ लोगों को खो दिया और अब इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। लेकिन मुझे रूबी के मरने का काफी अफसोस है। वो एक अच्छी लड़की थी, इसलिए उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन हालात के चलते उसका वो कदम उठाना एक मजबूरी थी, जो हम सभी जानते हैं। बाकी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, क्योंकि आपको इस चैनल पर इसी तरह की मूवी का एक्सप्लेनेशन देखने को मिलता रहेगा। बाकी मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।